हेलो दोस्तों, लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों मैं हूं सत्यवान। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एडी गोरवाला समिति, पाल एपल्बी रिपोर्ट और संथानम समिति। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोज़ हमें आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों इस चैनल पर लोक प्रशासन तथा भारतीय प्रशासन की कंप्लीट वीडियोज़ आपको मिलेगी। हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और MCQ भी मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोग। देखिए, ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधारों के लिए एचिसन आयोग, ली आयोग तथा इलिस्टिंगटन आयोग गठित किए गए थे। कब? ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधारों हेतु। ठीक है, इसके अलावा लोक सेवा के विकास क्रम में वर्ष 1928 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सामने आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज़ादी के बाद वर्ष 1947 में सचिवालय पुनर्गठन समिति। वर्ष 1948 में उद्योगपति कस्तूरभाई लालाभाई के नेतृत्व में मितव्ययता समिति। वर्ष 1949 में अयंकर समिति ने अपने अपने सुझाव दिए। तो इसे आज़ादी से पहले भी बहुत आयोग बने। ठीक है, और आज़ादी के बाद भी। पहला आयोग पढ़ते हैं एडी गोरेवाला समिति, एडी गोरेवाला कमेटी या समिति। इसके बाद मार्च 1951 में एडी गोरेवाला, यानी कि इनके बाद 1949 के बाद 1951 में एडी गोरेवाला समिति ने 70 पृष्ठों यानी कि 70 पेजों में लोक प्रशासन पर रिपोर्ट पेश की। कितने पर? 70 पेजों पर लोक प्रशासन पर रिपोर्ट पेश की। इसमें प्रशासन में सर्वोत्तम महत्व के विषयों को प्राथमिकता, निश्चित परिणामों की आशा में अत्यधिक खर्च न करना, कर्मचारियों का ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं निष्पक्ष होना, मंत्रियों, विधायकों तथा प्रशासकों में उत्तरदायित्व की भावना होना तथा भर्ती, प्रशिक्षण आदि की उचित व्यवस्था होने जैसी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं या सिफारिश की। एडी गोरेवाला जो कमेटी थी वो उसने किस किस चीज़ की अनुशंसा की? कर्मचारियों का ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष होना, मंत्रियों, विधायकों एवं प्रशासकों में उत्तरदायित्व की भावना होना, भर्ती, प्रशिक्षण आदि पर अनुशंसाएं जाहिर की। नेक्स्ट, पाल एच एपल्बी रिपोर्ट। इसके बाद प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए सरकार ने सितंबर 1952 में अमेरिका के लोक प्रशासन विशेषज्ञ पाल एपल्बी से भारत आने का आग्रह किया। उन्होंने 15 जनवरी 1953 को भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसे एपल्बी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एपल्बी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत विश्व के उन 10 से 12 देशों में शामिल है जहां का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित एवं विकसित है। क्या कहा है इस रिपोर्ट में? कि भारत उन 10-12 देशों में शामिल है जहां का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित और विकसित होता है। वर्ष 1956 में एपल्बी रिपोर्ट का दूसरा भाग सामने आया।
इन दोनों रिपोर्ट्स में राज्यों को अधिक स्वायत्तता, लोक प्रशासन में अनुसंधान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना, केंद्र में संगठनात्मक एवं प्रक्रिया इकाई की स्थापना, योजना आयोग का कार्य केवल योजना बनाने तक सीमित रखना, प्रत्येक विभाग में मध्यवर्ती अधिकारियों की बहाली तथा सभी राज्यों में कृषि आयकर लगाने, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करने जैसी सिफारिशें की थी। ठीक है, ये काम किया था इस कमेटी ने, पॉल एच एपलबी रिपोर्ट ने। फिर है उसके बाद संथानम कमेटी। ये कमेटी 1962 में गठित की गई थी और 1964 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। पॉल एच एपलबी। भारत जब आज़ाद हुआ तब भी लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। वर्ष 1948 में सेना का जीप घोटाला, देश में भ्रष्टाचार कमोबेश यूं ही चलता रहा। वर्ष 1957 का मुंदड़ा घोटाला भ्रष्टाचार का एक ऐसा बड़ा मामला था जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल पाए गए थे। इस मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इन परिस्थितियों में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक समीक्षा और सुझाव देने के लिए एक टीम गठित की, जो कि तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के संथानम की अध्यक्षता में गठन किया। के संथानम कौन थे? कांग्रेसी नेता थे, जो कि तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु बनाया गया था। वर्ष 1962 में गठित इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, आपको याद रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का गठन हुआ। इसके अलावा पहली बार लोकपाल नामक संस्था का विचार भी संथानम की रिपोर्ट से ही निकला हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार से संबंधित थी ये कमेटी के संथानम समिति। ठीक है, तो देश में आज़ादी से लेकर 1962 तक बहुत घोटाले होते रहे थे। उन घोटालों को रोकने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो उस समय गृह मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने इस समिति की सिफारिश की थी और इस समिति का गठन किया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ गलत है तो कमेंट करके बताना क्या गलत है। दोस्तों, लोक प्रशासन और भारतीय शासन से संबंधित इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कृपया करके उन्हें भी देखें। और MCQs भी हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, जो एक क्विज के माध्यम से दिए गए हैं। दोस्तों, आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बने रहिए इसी तरह। थैंक यू दोस्तों।